सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो एक बार फिर से स्वागत है आपकी इस करंट की क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप के करंट अफेयर। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कि देखिए ले लेते हैं पेन। चलो देखिए कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस राज्य का, यानी कि किस राज्य का राज्य पक्षी है। तो देखिए राजस्थान। अब ये चर्चा में क्यों आया, तो देखिए इससे पहले कुछ बात जान लेते हैं। देखिए अगर इसके साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो उसका वैज्ञानिक नाम है आर्डेस आर्डियोटिस निग्रिक। ठीक है, इस तरीके का इसका साइंटिफिक नेम है। अब देखिए न्यूज़ में इसलिए आया कि विलुप्त हो रहा है। ठीक है, तो विलुप्त हो रही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए एनएसटी ने महत्वपूर्ण आदेश दिए। देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सारंग पक्षी की एक प्रजाति है जो सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीपों में पाई जाती है। अनुमान है कि पिछले एक दशक में इसकी संख्या 250 से घटकर 150 ही रह गई है। अब देखिए इसको संरक्षण के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी इसका पूरा नाम है, इसको जो आदेश जारी किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को आदेश दिया है कि उस, यानी कि मान लो कि सिंपल सी बात यही है, अब ये न्यूज में आया तो इसका जो क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएगा। या तो पूछेगा कि किस राज्य का राज्य पक्षी है, या फिर इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लेगा। और इसके लिए एक एक्ट भी है 1972 भारतीय वन्यजीव अधिनियम। बस इससे बाहर कोई नहीं आएगा। देखते हैं अगली कि वर्तमान में तेंदुओं की संख्या कितनी है भारत में। तो देखिए तो वो है अपनी 12,852, यानी कि रिपोर्ट निकली है। इसके भी ये भी पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए कि वर्तमान में जो तेंदुओं की संख्या कितनी होगी, 12,852 हो गई है। और इस रिपोर्ट को जारी किया है पर्यावरण मंत्रालय ने। सिंपल क्वेश्चन आएगा कि तेंदुओं की संख्या कितनी है, 1852। किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश के अंदर। और टाइगर किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो वो भी मध्य प्रदेश के अंदर। तो देखिए दोनों याद रखिए। अगर बात की जाए अपने टाइगर की, तो टाइगर की संख्या है 2967। ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइगर का है तो वो भी मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा लेपर्ड यानी कि तेंदुए का है, वो भी मध्य प्रदेश में। और तेंदुओं की संख्या कितनी है, 12,852। देखिए सबसे ज़्यादा एमपी के अंदर है। ये पूरा चार्ट है, इसको याद ध्यान से आप देख सकते हो। देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पर, मध्य अपने एमपी के अंदर है 526। फिर जो है अपने कर्नाटक के अंदर है दूसरे स्थान पर। और इसकी बात की जाए तो यूके यानी कि उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, अब अगला तो केंद्रीय मंत्री पर्यावरण एवं वन्य जलवायु मंत्रालय ने देश में तेंदुओं की रिपोर्ट जारी की। तो केंद्रीय मंत्री कौन है, अपने प्रकाश जावड़ेकर। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। तेंदुओं की रिपोर्ट की स्थिति की 2018 जारी की, ये वर्तमान की नहीं है, 2018 की है। 2014 में जारी की गणना थी। यह गणना दिसंबर 2017 से 18 के बीच में, यानी कि जब बाघों की गणना की गई थी तब तेंदुओं को भी गिना गया था। तो मध्य प्रदेश के अंदर 3,422 तेंदुए और 80% के रिकॉर्ड की बढ़ोतरी हुई है। और कर्नाटक यानी कि अब दो देखिए यहाँ पर आइए, सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर है, एमपी में। और दूसरे नंबर पे कर्नाटक में। तो देखिए सबसे ज़्यादा तेंदुआ कहाँ पर है, अपने एमपी में। और दूसरे नंबर पर कर्नाटक में। तो देखिए कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, तो 60%। और 12,852 तेंदुए हैं। सिंपल सा यही क्वेश्चन आएगा। अगला अगला है कि नेशनल कंज्यूमर डे यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो सिंपल सा प्रश्न है, 24 दिसंबर को। 21 दिसंबर को क्या मनाता है, क्या मनाते हैं, तो किसान दिवस। ठीक है, अगर बात की जाए 22 दिसंबर की, और किसान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह की याद में मनाते हैं। 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे गणित दिवस मनाया जाता है। और ठीक है, और 23 दिसंबर, ठीक है 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे, बस राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। और इस बार की इसकी थीम जो है वो आपको याद रखनी है। इस जो थीम है द सस्टेनेबल कंज्यूमर थीम। ओके, ये थीम जरूर पूछी जाती है कि बताइए कि 24 दिसंबर को कंज्यूमर डे मनाया गया 2020 में, इसकी थीम क्या थी, द सस्टेनेबल कंज्यूमर। अगला, बंदरों के लिए पुनर्वास केंद्र भारत के किस राज्य में है। सिंपल सा है, अपना तेलंगाना के अंदर। ठीक है, और तेलंगाना में कहाँ पर है, तो चिचोला गांव के पास है इसको बनाया गया है।
अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कि किस, इसको थोड़ा हम समझते हैं पॉलिटिकली, कि किस राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने संसद को भंग कर दिया। तो नेपाल के ओली जो है उन्होंने जो इस संसद को भंग कर दिया। अब देखिए अब बात हम देखते हैं थोड़ा सा देखो, अब बात करते हैं हम शासन की। तो दुनिया के अंदर कितने प्रकार के शासन है, तो आज उनको हम समझते हैं। देखिए शासन व्यवस्था, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं हम, शासन व्यवस्था। अगर शासन व्यवस्था की बात की जाए तो मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। पहली, तो देखते हैं कि शासन व्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो देखिए पहले होती है रिपब्लिक, ठीक है, यानी कि गणतंत्र। दूसरी आती है मोनार्की, ठीक है। फिर आती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फिर आती है सैन्य व्यवस्था। फिर मोनार्क, और एक और प्रकार होता है, ये मोनार्की को क्या कहते हैं, डिक्टेटर। अब देखते एक एक को समझते हैं। देखिए रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र, भारत कैसा है, तो भारत एक रिपब्लिक कंट्री है। यानी कि देखिए देश का सर्वोच्च पद, हमारा पद, हमारे यहाँ पर कौन सा पद है, तो राष्ट्रपति का पद है। अब राष्ट्र देश का जब सर्वोच्च पद चुनाव के द्वारा यानी कि लोगों के द्वारा अगर उनको सिलेक्ट किया जाता है, चुन लिया जाता है, तो वो एक गणतंत्र व्यवस्था कहलाती है, ठीक है। अब आती है मोनार्की यानी कि डिक्टेटर, यानी कि एक तरीके के कह सकते हैं तानाशाही, यानी कि राजशाही, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस टाइप के। हम साउथ कोरिया का नहीं, नॉर्थ कोरिया का उदाहरण ले सकते हैं। वहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर तानाशाही है, मोनार्की है, डिक्टेटर है, यानी कि वंशानुगत चलता है। अब वर्तमान में जो भी हो गया वहाँ के प्रमुख, उसके बाद उनका बेटा बनेगा, यानी कि लगातार चलता रहेगा। इसी के चलते जो है अपना बैंकॉक, वहाँ पर जो है विद्रोह भी हुआ था। वहाँ पर कौन सी है, तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है। जब भी वहाँ के राजा अगर जाते हैं किसी भी जगह से, तो वहाँ पर जो लोग हैं वो उनको झुक कर सलाम करना पड़ता था। इसी के चलते वहाँ पर विद्रोह भी विद्यार्थी द्वारा किए जाते थे। अब आती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि ये मिक्स प्रकार की होती है। इसमें संविधान भी होता है और राजशाही भी होती है, लेकिन इसके अंदर जो यानी कि जो सर्वोच्च पद वही होता है, वंशानुगति होता है, लेकिन जो यहाँ का जो मेन होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता डायरेक्टली, बस उनको मान लिया कि हाँ भाई ये है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन रिपब्लिक कंट्री नहीं है, ब्रिटेन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी कि वहाँ पर सर्वोच्च पद किसका है, रानी एलिजाबेथ द्वितीय है, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है, ठीक है। यानी कि वो अगर कोई निर्णय लेना होगा तो वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। फिर आता है सैन्य, यानी कि आर्मी का शासन। आर्मी का शासन अगर कह सकते हो पाकिस्तान के अंदर मानते हैं कि वहाँ पर यानी कि प्राइम मिनिस्टर एक पपेट की तरह ही है, उनको जो है यूज़ किया जा रहा है, बट मेन जो है वहाँ पर क्या है, तो एक सैन्य है। यानी कि ऐसी परिस्थिति अगर मान लो कि कुछ भारत में इमरजेंसी लग जाए, तो उस समय जो है वो सैन्य शासन लगता है, यानी कि सेना का शासन, ठीक है। तो ये थे कुछ अपने ये सेना के प्रकार। तो भारत कैसा है, तो भारत एक रिपब्लिक कंट्री है, ठीक है। अगली बात देखते हैं अब नेपाल के बारे में। तो देखिए, तो नेपाल भी है जो एक रिपब्लिक कंट्री है। और हट जा जल्दी 1 मिनट इसको हटाते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब। आ जाओ 1 मिनट, अरे सॉरी। देखिए ये भी हो गया बात। अब देखिए कितने ऐसे देश है जो कि कॉमनवेल्थ है, यानी कि ये भी जानना, यानी कि कितने ऐसे देश है जहाँ पर जो राष्ट्रपति पद नहीं है। तो देखिए 16 देश आज भी ऐसे हैं, 1 मिनट, यानी कि पूरे कंट्री के अंदर 16 देश ऐसे हैं जहाँ की जो प्रमुख कौन है वो एलिजाबेथ द्वितीय है, ठीक है, और वहाँ पर राष्ट्रपति नहीं है, ओके, ठीक है। यानी कि जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्री है, यानी कि जो कि ब्रिटेन की कॉलोनी रह चुकी है, यानी कि जो अंग्रेज़ों के जो गुलाम रह चुके हैं, जैसे कि अपना इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, और भी अपना ये और भी ऐसे देश जैसे कि अपना ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड,
इनके जो ऊपर जो है ब्रिटेन का शासन था, ये ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो उस तरीके से कॉमनवेल्थ ग्रुप बनाया गया। तो कॉमनवेल्थ के अंदर कितने देश आते हैं, तो कॉमनवेल्थ के अंदर 54 कंट्री है। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के पास भी इस तरीके का प्रस्ताव आया था कि यानी कि कहा गया था कि आप भी चाहे तो जो है वो इस तरीके का पद अपना सकते हैं, यानी कि ब्रिटेन की रानी ही जो भारत का सर्वश्रेष्ठ पद पर रहेगी। तो भारत ने मना कर दिया था कि हम पूर्ण तरीके से रिपब्लिक रहेंगे। ओके, तो कितने कंट्री है कॉमनवेल्थ में? 54 है, जिनमें से 16 देश ऐसे हैं जहाँ पर क्या नहीं है, राष्ट्रपति शासन नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट नहीं है। न्यूजीलैंड के अंदर भी ऐसे ही है। ओके, अब बात करते हैं नेपाल की। ज्योग्राफिकली देखते हैं नेपाल को, देखिए अब बात है नेपाल की। तो नेपाल जो है भारत के कितने राज्यों के साथ बॉर्डर बनाता है? तो 5 राज्य। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, फिर है अपना यूपी, ठीक है, फिर है अपना बिहार, फिर है अपना वेस्ट बंगाल, और लास्ट में है सिक्किम। इन राज्यों के साथ जो है वो क्या बनाता है? नेपाल बॉर्डर बनाता है। अब बात की जाए नेपाल के अंदर, तो नेपाल के अंदर भी जो है पहले राजशाही हुआ करती थी। इसको हटाते हम नेपाल। तो नेपाल के अंदर जो है वो 250 साल तक क्या चला? मोनार्की चली। 250 साल तक क्या हुई? राजशाही। ठीक है, कितने साल? तो 250 साल तक वहाँ पर राजशाही, यानी कि जो एक तरीके के राजा का शासन ही था। और 2008 के आते आते यहाँ की जो राजशाही ख़त्म हो गई। कब? 2008 में आते आते। और जो वहाँ पर भी एक तरीके का वो भी रिपब्लिक कंट्री हो गई, वहाँ पर भी प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो एक तरीके के जो हो गई रिपब्लिक हो गई। और 250 साल तक जो है वो यहाँ पर राजशाही थी। एक फैक्ट इस तरीके का आप याद रख सकते हो। और वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो KP शर्मा ओली जी हैं। और प्रेसिडेंट की बात की जाए तो अपना ये भंडारी देवी इस तरीके का कोई नाम है, वो है। अगर बात की जाए कि ये नेपाल की करेंसी कौन सी है, तो देखिए नेपाल की करेंसी है रुपया। अब एक शॉर्ट ट्रिक है, मैंने भी कहीं पे पढ़ी थी, मैं आपको भी बता दूं कि कितने ऐसे देश हैं जिनकी जो करेंसी है वो रुपया है। तो देखिए इसकी एक शानदार ट्रिक है। देखिए मामा ने श्री भाई से पाकिस्तान मांगा। एक बार इसको सही ढंग से लिख दे रहे हैं और जल्दी 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 जल्दी। देखिए कितने ऐसे देश है जहाँ पर जो है वो करेंसी क्या है? रुपया है। तो देखिए मामा ने श्री भाई से क्या मांगा? पाकिस्तान मांगा। तो देखिए माँ से हो गया अपना मालदीव, ठीक है, फिर एक और माँ से हो गया मॉरिशस, फिर ने से हो गया अपना नेपाल, श्री से हो गया अपना श्रीलंका, भा से हो गया अपना भारत, ई से हो गया अपना इंडोनेशिया, से हो गया अपना सेशल, और पीके से हो गया अपना पाकिस्तान। तो कुल 8 ऐसे देश है जहाँ पर क्या चलता है? रुपया चलता है। कौन कौन से हैं? मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया, सेशल और पाकिस्तान। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये 8 कंट्री है जहाँ पर क्या चलता है? रुपया चलता है। ओके, तो चलिए यहीं पे एंड करते हैं अपने इस क्लास को। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए और हमसे इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल को। अब एक मिनट, अच्छा ये बात तो बताना ही भूल गया। तो देखिए हमारा जो इंडिया का जो ये क्या है, तो देखिए ये है अपना प्रीएम्बल, यानी कि प्रस्तावना। किस देश से लिया था हमने? तो ये लिया था हमने विड्राइव फ्रॉम द यूएसए, यानी कि यूएसए के जो कुल मिला के यूएसए से हमने इसको लिया था। देखिए तो हमारा हम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिसोल्व टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। यानी कि जो ये हमारा भारत का संविधान है, ठीक है, भारत का संविधान, इससे रिलेटेड भी कुछ फैक्ट है। तो देखिए
अब ये तो सभी को पता होगा कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये लिखा था। और तो देखिए, अगर यूपीएससी की आप प्रिपरेशन करते हो या फिर स्टेट पीसीएस की, तो आपको ये जो पूरा प्रियम्बल है वो याद होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, जस्टिस। जस्टिस यानी कि न्याय पहला, लेकिन न्याय कौन सा होना चाहिए, सोशल न्याय होना चाहिए, यानी कि सामाजिक रूप से, इकोनॉमिक्स यानी कि आर्थिक रूप से, एंड पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक रूप से। फिर आती है लिबर्टी। लिबर्टी यानी कि ऑफ द थॉट, एक्सप्रेस, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी की भी पूजा कर सकते हो, आप अपने जो अभिव्यक्ति उसे व्यक्त कर सकते हो। फिर आती है इक्वलिटी यानी कि एकता, ऑफ अ स्टेट एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमोंग देम ऑल। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि कोई भी राज्य जो है, अगर मान लो कि आज हम राजस्थान वाले गुजरात में चले गए, ठीक है, कमाने के लिए, तो गुजरात सरकार हमको ये कहकर नहीं निकालेंगे कि क्योंकि आप राजस्थान से हो। तो यानी कि कोई भी ऐसा राज्य जो है, हम कहीं भी किसी भी राज्य में घूमने जा सकते हैं, कहीं पर भी जाकर बस सकते हैं, यानी कि कहीं पर भी अपना जो है वो, यानी कि कुल मिला के यही है कि हम किसी भी राज्य में जा सकते हैं, रह सकते हैं, खा पी सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है, लेकिन राज्य ये नहीं कह सकता कि आप यहाँ से निकलिए, ठीक है, जैसे कि हम देखते ही हैं। फिर है कि फर्टिनिटी, assuring the dignity of the individual and its unity and integrity of the nation। फर्टिनिटी, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस, ये चार जो है आपको याद रखने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या आता है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ओके, तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, SSDR, S3DR, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। एक और ख़ास बात है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर भारत की बात की जाए तो हमारा भारत का कोई भी धर्म नहीं है। भारत कैसा है, तो धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष नहीं कह सकते, एक तरीके से पंथ निरपेक्ष, यानी कि भारत जो है सभी धर्मों और भाषाओं का एक समूह है, यानी कि आप किसी भी धर्म, भाषा, जात पात, यानी कि वो नहीं मानता, यानी कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो। जैसे कि पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के ऊपर लिखा हुआ, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, क्या लिखा हुआ, इस्लामिक कंट्री, जबकि इंडिया के ऊपर इस तरीके का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा हुआ है। तो भारत कैसा है, यानी कि भारत का कोई धर्म नहीं है, यानी कि सभी धर्मों को यह समान मानता है। ओके, तो इसी के साथ अपनी इस क्लास को करते हैं एंड। और आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज इम्प्रूव हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।